गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम राजस्थान के आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के आभूषण राजस्थान की ऐतिहासिक परंपरा का एक स्रोत है जिसको हम पढ़ते हैं। जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक भाग है जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जो पहला हम जब पढ़ेंगे राजस्थान के कमर, राजस्थान में जो कमर में महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं, कमर या कटी के आभूषण, जिनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। पहला है ट्रिक जो है वो है कंदोरा की पत्नी कंदोरी कनकटी है, जिसका भाई कंडोरू तगड़ी जंजीर व बेसन लेके झारा नगरी से लंबा सटक गया और चौथ माता के मेले में फुलडी खरीद रहा है। इस ट्रिक को हम इन आभूषणों में याद करते हैं। कंदोरा से अर्थ है कंदोरा, दूसरा है कंदोरी, तीसरा है कनकटी, चौथा है कंडोरू, पांचवा है तगड़ी और छठवां है जंजीर, सातवां है बेसन, आठवां हो जाएगा हमारा नगरी और नौवां हो जाएगा हमारा झालरा, लुम से हो जाएगा लंबा, सटका से सटक और चौथ माता से चौथ और मेले से मेघला और फुलड़ी से फुलड़ी। इसलिए ये ट्रिक जो बनेगी वो ट्रिक बनती है कंदोरा की पत्नी कंदोरी कनकटी है, जिसका भाई कंडोरू तगड़ी जंजीर व बेसन लेके झालरा नगरी से लंबा सटक गया और चौथ माता के मेले में फुलड़ी खरीद रहा है। अब हम पढ़ते हैं सिर और मस्तिष्क के आभूषण। इनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। दामनी सांकल हकलाते हुए शीर्ष पर टीका टिकड़ी रखकर बोर हो गई, फिर मांग में मांग टीका सुरीली आवाज में मेमन झील के पास लगाया और गेड़ी मारते हुए सरकारी स्कूल पहुंची और मावट से फूलों का गुलदस्ता टूट गया और सोहली को कांच लग गया। जो कि निम्न प्रकार से है आभूषण। पहला है दामनी। दामनी सांकल हकलाते हुए शीश फूल टीका टीको बलको। दामनी सांकल हकलाते हुए शीश पर टिकड़ी रखकर बोर हो गई और मांग में मांग टीका सुरीली आवाज में मेमन झील के पास लगाया। फिर वह गेड़ी मारते हुए गेड़ी सरी सरकारी स्कूल पहुंची और मावट से फूलों का गुलदस्ता टूट गया, जिससे सोहली को कांच लग गया। ये है सिर के आभूषण। मस्तिष्क के आभूषण को जब हम पढ़ते हैं तो वो है गोफड़ा, चूड़ा रत्न, ताबिज, बिंदी एवं तिलक। इसलिए सभी एक बार दोबारा हम पुनः पढ़ते हैं। पहला है दामिनी, दूसरा है सांकल, तीसरा है हाकल, चौथा है शीश फूल, पांचवा है टीका टीको भलको, छठवा है टीकड़ी टीकड़ा, सातवां है रखड़ी, आठवां है बोर बोरला, नौवां है मांग, दसवां है मांग टीका, 11वां है सुरली, 12वां है मेमन, 13वां है गेड़ी, 14वां है सरी, 15वां है बिस्कुल, 16वां है पत्थरी, 17वां है मौटी, 18वां है फूल गुहार, 19वां है सोहली, 20वां है कांचर। और हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो वह 21वां है गोफड़ा, 22वां है चूड़ा रत्न, 23वां है ताबिज, 24वां है बिंदी, 25वां है तिलक। इसलिए पुनः इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। दामनी सांकल हकलाते हुए शीश पर टीका टिकड़ी रखकर बोर हो गई और मांग में मांग टीका सुरली आवाज में मेमन झील के पास लगाया। फिर वह गेड़ी मारते हुए सरकारी स्कूल पहुंची, मावट से फूलों का गुलदस्ता टूट गया, सोहली को कांच लग गया। अब हम पढ़ते हैं दांत के आभूषण। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में दांतों के आभूषण है वो 4 हैं। दांतों के आभूषण में पहला आभूषण है रखन, दूसरा है चूप या चाप, तीसरा आता है घास और चौथा आता है मेघ। जो रखन होता है वो एक तरीके की प्लेट होती है, खोल होती है या लहर जिसको अपन बोल सकते हैं। ये सोने एवं चांदी की बनाई जाती है। चूप जो होती है वो दांतों के बीच में स्त्री और एवं पुरुषों के द्वारा एक दांतों के बीच में कील लगाई जाती है, जो भी एक सोने और चांदी के रूप में होती है। धाम जो होती है वो रखन का ही प्रकार है, वो खोल जिसको हम कह सकते हैं। और मेघ जो होती है, मेघ भी एक प्रकार से चूप होती है, जो अर्थात एक सोने और चांदी की कील होती है। आशा करता हूं आपको राजस्थान के आभूषण का दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।